राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, अपन ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 6.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर दिया। आज अपन 15 और 16 करके ये अध्याय को समाप्त कर देंगे ना। जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख ले। और हाँ, आज की क्लास में आपको कमेंट करना है कि अगला कौन सा चैप्टर पढ़ाएं। वैसे आपको पता ही है कि एक से लेके, अगर ये अध्याय 6 होते ही एक से लेके अपने कुल मिला के 11 लेसन तक कंप्लीट हो जाएगा सारा। बीच में 6 छूटा हुआ था, ये 6 आज कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अब बचे हुए 12 है, एक 13 बच रहा है और एक 14 बच रहा है। तो ये लेसन, इनमें से अब आप कमेंट करना देंगे कौन सा लेसन स्टार्ट करें। जिसके ज्यादा होंगे उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आज के लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 ना। एक्सरसाइज 6.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 15 सुनो। देखो इधर क्या कह रहा है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। यानी एक ऊर्ध्वाधर, एक सीधा खड़ा एक स्तंभ है जिसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर। और उसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी है? 4 मीटर। वो कितनी है? 4 मीटर। इधर सुनो, देखो ये स्तंभ है और ये 6 मीटर का क्या है? स्तंभ है। आ जाइए बात समझ में। और ये स्तंभ है, इसकी छाया इधर है कितने मीटर की? 4 मीटर इसकी क्या है? छाया है, ठीक है। छाया की लंबाई है, ठीक है। इधर सुनो, फिर आगे क्या, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, यानी इसी समय, जिस समय इस स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। इसी समय एक मीनार है, उसकी छाया की लंबाई। अब मीनार देखो, ये छाया इधर है, देखो किसी की छाया, देखो इस स्तंभ की छाया इधर जा रही है, तो मीनार कहीं ना कहीं जिसकी 28 मीटर है वो छाया 28 मीटर मीनार में यहाँ मान लो यहाँ है वो मीनार, ठीक है ना। यहाँ है, ये क्या है? मीनार। और इसकी छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर, ठीक है। यहां तक इसकी छाया कितनी है? 28 मीटर। तो क्या कह रहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अपन को क्या ज्ञात करनी है? इस मीनार की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। अब इधर सुनो, सूरज ये तो है नहीं कि इधर है सूरज, सूरज कहीं ना कहीं इधर ऊपर की तरफ ही होगा। तो देखो, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है ना। तो इधर सुनो, कुल मिला के यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। देखो सूरज कहीं ना कहीं इधर है, तो जो स्तंभ है, स्तंभ यहाँ खड़ा हुआ है 6 मीटर का, उसकी छाया तो कितनी पड़ रही है? 4 मीटर तक। एक मीनार है इधर, और उसकी जो छाया की लंबाई है वो यहाँ से कितने मीटर तक जा रही है? 28 मीटर तक उसकी छाया जा रही है। तो अपन को क्या करनी है? इस मीनार की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी। तो कुल मिला के देखो, यहाँ पे 2 त्रिभुज बनेंगे। एक तो ये वाला छोटा वाला त्रिभुज बनेगा, एक आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज नजर आ रहा है। दोनों त्रिभुजों क्या कर देंगे? समरूप कर देंगे। तो फिर इनके जो ये वाली लंबाई है वो क्या आ जाएगी? ठीक है। तो नाम लिख दें पहले तो, ए बी, ये यहाँ पे सी डी और ई। आ जाइए बात समझ में। तो जो चीजें दी हुई है उनको लिख दें अपन। दिया है क्या, ऐसा लिख दो सीधा आप तो। हाँ, स्तंभ की लंबाई। स्तंभ क्या है? ये स्तंभ क्या है? सी ई। इसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर। स्तंभ की छाया की लंबाई वो कितनी है? सी डी है वो, और कितनी है? 4 मीटर, ठीक है। मीनार की छाया की
लंबाई, वो है क्या, ए बी, अरे सॉरी 6 की लंबाई तो क्या है, बी डी। कितनी है, 28 मीटर। तो माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एक्स मीटर, या तो एक्स मान लो और नहीं भी मानो तो भी फिर अगर नहीं माने तो मीनार की ऊंचाई बराबर या क्वेश्चन मार्क कर देना, ठीक है ना। फिर अपन शब्द क्या लिख देंगे, ऊंचाई के स्थान पे ए बी लिख देंगे, और मानना चाहो तो ये एक्स मान के कर सकते हो, ठीक है ना। अजय बात समझ में। अब इधर सुनो, अपन को वही समरूप त्रिभुज पढ़ रहे हैं, समरूपता पढ़ रहे हैं, तो वहीं पे त्रिभुजों पे आ जाएंगे कुल मिला के। तो त्रिभुज सुनो इधर, पहले देखिए त्रिभुज, यू मत लिखो, चलो तुम ये लिख दो, फिर भी चले इसमें लिख, त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज कौन सा, ई ए बी पे आया ना, तो ई सी डी में, ठीक है। कौन, ये बताओ मेरे को, ए बी, अच्छा सी, अरे सॉरी डी आएगा यहाँ पे ना, और यहाँ पे ई सी डी। अब इधर सुनो, देखो यहाँ पे ये तो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री है, तो कौन ए बी डी बराबर कौन कौन सा हो जाएगा, ई सी डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अजय बात समझ में। ये तो ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, मीनार भी ऊर्ध्वाधर, स्तंभ भी ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, तो ये कितने डिग्री, 90 डिग्री। फिर यहाँ पे लिखना है एक कोण, देखो सूर्य द्वारा एक ही समय पर, देखो वहां पे लिखा हुआ है स्पष्ट, उसी समय पर छाया, तो सूर्य द्वारा एक ही समय पर मीनार व स्तंभ के लिए बनाया गया कोण एक ही होगा, ठीक है ना। अपन ने ये उसमें भी पढ़ा था अध्याय नंबर 9 में, वहां पे उन्नयन कोण अवनमन कोण। अगर इसकी देखें तो यहाँ के लिए फिर कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण, तो यहाँ से भी वही एंगल बनेगा और यहाँ से भी वही एंगल बनेगा उन्नयन कोण में, तो फिर वो फिर एकांतर कोण करके ऐसा आकृति बनती थी जेड वाली, तो वही कोण यहाँ आएगा, ठीक है ना, सेम वाला। तो यहाँ पे कोण, इसका मतलब कोण डी बराबर डी, ठीक है ना। और ये क्यों बराबर होंगे अपन, इसका कारण है ये यहाँ पे दिया, उभयनिष्ठ भी दे सकते हैं, और तुम बहुत से कहो कि ये इधर ही क्यों बनाया, ठीक है ना। तो उसके लिए देखो एक ही समय पर सूर्य द्वारा बनाया गया, यानी इसके लिए भी यहाँ से ये वाला कोण और इसके लिए भी यहाँ से बनाया गया कोण क्या होगा, सेम ही होगा, इसका कारण अपन ने यहाँ पे लिख दिया। तो फिर क्या लिख देंगे, ए नियम से, ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। ए बी डी समरूप त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए सी डी। आ जाइए बात समझ में। अगर ये समरूप हो गए तो क्या लिख देंगे, समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। अब बराबर होता है तो कौन कौन सी हो जाएगी, देखो नाम ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ई सी, ठीक है, ए बी अपॉन में ई सी। फिर इसके बाद बी डी आ रहा है, बी डी कहाँ आ रहा, देखो इसमें ये है, तो ये कौन सी आ जाएगी, इसके सी डी, नाम में भी देख सकते हो, बी डी के साथ कौन आ रहा है, सी डी, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, ए डी, तो फिर क्या आ जाएगा, ई डी, ठीक है। अब आपको देखो ये वाली जो भुजा आ रही होगी ऊपर वाली,
वो वाली तो देखो ए डी ये आ रही ना, इसका माप आप दे रखा है या आपको नहीं दे रखा, ए डी और ई डी वाला, तो उनको तो लेना ही नहीं, बस आप इन दो पे आ जाओ। तो ए बी ई सी बी डी अपॉन सी डी। देखो ए बी का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, अपन क्या मान लें, एक्स माना था। ई सी का मान ये रहा, ई सी कितना है 6। बी डी का मान दे रखा है क्या, ये बी डी है ना, कितना है 28। सी डी का मान 4 दे रखा है, तो काट दो इसको। x बराबर कितना हो जाएगा 28 इंटू ये 6 कहाँ आ जाएंगे यहाँ पे, और बटे कितने 4 आ जाएगी बात समझ में। इसको सोल्व कर लो। 4 से कितनी बार 28 7 और ये 6 बार, और ये कितने आ गए 42 मीटर। आ जाएगी बात समझ में। तो x का मान कितना आ गया 42 मीटर। तो फिर लिख देंगे क्या, अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर होगी। उतारो यहाँ तक, उतार लिया यहाँ तक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16 और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16। अरे सुनो इधर, क्या कह रहा है, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः क्या है माध्यिकाएं। यानी एडी तो एबीसी त्रिभुज की क्या है माध्यिका, और पीएम जो है वो पी क्यू आर त्रिभुज की क्या है माध्यिका। जबकि एबीसी समरूप है क्या पी क्यू आर, यानी एबीसी जो त्रिभुज है वो पी क्यू आर त्रिभुज के क्या है समरूप है। तो सिद्ध करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए डी अपॉन पी एम के, ठीक है ना। देखो इधर सुनो, दो त्रिभुज दे रखे हैं, ये ए बी सी, और इस एबीसी त्रिभुज की एक ए डी क्या है माध्यिका, और एक और त्रिभुज है ये पी क्यू आर, इसकी ये पीएम क्या है माध्यिका। आ जाइए बात समझ में। इधर सुनो, दिया है, दिया क्या है आपको कि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका एडी है, वह त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पीएम है, ठीक है। वह आपको एक और दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके पी क्यू आर के, ठीक है। ये दिया हुआ है और सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए डी अपॉन पी एम के, ठीक है। यानी भुजाओं का अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात की क्या लाना है बराबर लाना है। उपपत्ति इधर सुनो, जो दिया हुआ है वो काम ले लें क्या, त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है, माध्यिका है। अतः क्या हुआ कि बी डी बराबर क्या हो गया सी डी हो जाएगा, यानी ये वाला भाग इस वाले भाग की क्या हो जाएगा बराबर। फिर क्या लिख सकते हैं कि बीसी जो बीसी है वो बी डी यानी ऊपर वाली दोनों भुजाओं के योग के बराबर है। बीसी बी डी और सी डी का योग है। फर्स्ट लाइन में दोनों भुजाएं बराबर है, तो मैं यहाँ पे बी डी
प्लस बी डी ही लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 बी डी। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में पीएम माध्यिका है। अगर पीएम माध्यिका है तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि क्यू आर बराबर 2 क्यू एम लिख सकता हूं ना, समीकरण नंबर 2। चलो इधर सुनो। तथा आपको क्या दिया है, चूंकि ए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ऐसा दिया हुआ है। अगर लिख सकते हो, यहाँ पे दिया है, अगर ये दिया है तो फिर वहां पे ऐसे लाइन लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात व संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। लिखना चाहो तो वो लिख दो, लिख देते हैं। चलो, समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर व संगत कोण बराबर होते हैं। अगर संगत कोण ये चीज बराबर है तो देखो ए बी के अपॉन में कौन, पी क्यू, सॉरी बी सी के अपॉन में कौन, क्यू आर, और ए सी पी आर। ठीक है, ये दिया हुआ तो ये मिल जाएगा अपन को। तथा ये बताओ मेरे को कि कोण जो बी है वो कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के। ये समीकरण 1 2 3, इसको 3 दे दो और ये 4 दे दो। आ जाएगी बात समझ में। एक काम करें क्या, थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, यही कर लो तुम, यही उठा लो। देखो BC के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2BD, और QR के स्थान पे 2QM। तो देखो अपन को AB ये लाना है, तो AB को तो उठाओ सही, AB अपॉन PQ, इसके इक्वल में कौन है, BC अपॉन QR, ये है। ठीक है, तो AB अपॉन PQ इस BC के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2BD लिख सकता हूँ, और QR के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, 2QM लिख सकता हूँ ना। 2 से 2 कैंसिल, तो आपके क्या बचा, AB PQ और BD अपॉन QA। आ जाएगी बात समझ में। और ये आपके समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, 5। अब जो त्रिभुज है आपको जो चीजें ये क्या नाम है, ये जो लाना है आपको, ये कहाँ पर कौन से त्रिभुज में है वो त्रिभुज ले लो। देखो AB अपॉन PQ और फिर क्या है AD अपॉन PM, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज ले लो अब बस सीधा। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में कोण B बराबर क्या है, कोण Q। कहां से, समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से। ठीक है, क्या इस समीकरण 5 को उठा के यहाँ रख दो, AB अपॉन PQ और इसके बराबर ये BD। देखो ये वाला कोण बराबर हो गया, ये वाली भुजा का अनुपात बराबर हो गया BD अपॉन QM। ये कहां से लिखा, समीकरण नंबर 5 से। देखो ये A, देखो S नियम से, SAS नियम से त्रिभुज कौन से, ABD समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, PQM, ये हो जाएगा। अगर ये है तो अतः AB
अपॉन पी क्यू और एडी क्या आ जाएगा, बी ए, ये आएगा इतनी सिद्धम। ठीक है, इसी इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। और अब अपन जो अगली क्लास रहेगी उसमें एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में तुम्हें कमेंट करना है कि अगला कौन सा अध्याय स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसको उतारो फिर आगे करते हैं, कल मिलते हैं मतलब।